श्री रामायण तुलसी कृत कथा करो अनुसार। आसन लीजिए प्रेम से आइए पवन कुमार। सियावर रामचंद्र शंकर जो मां। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री गणेश जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर 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 महादेव। सादर सब कह राम गुरा पठय भरी भरी भार। पूज पितर सुर अतिथि गुर करने लगे फरहार। सियावर रामचंद्र शंकर जो मां। एहि विधि बासर बीते चारी। राम निरखी नर नारी सुखारी। दुहि समाज यस रुचि मन माही। बिनसिय राम फिरब भल नाही। इस प्रकार 4 दिन बीत गए। श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके सभी नर नारी सुखी हैं। दोनों समाज के लोग यही सोच रहे हैं कि श्री सीताराम जी के बिना लौटना अच्छा नहीं है, हम लोग घर नहीं लौटेंगे। सीताराम संग बनवासु कोटि अमर पुर सरीस सुपासु। परिहरि लखन राम बय देहि। जेहि घर भाव बाम विधितेहि। श्री सीताराम जी के साथ वन में निवास करना करोड़ों देवलों के समान सुखदायक है। श्री लक्ष्मण जी, श्री राम जी और श्री जानकी जी को छोड़कर जो अपने घर जाना चाहे, विधाता उनके विपरीत हो गया है। दाहिन दयऊ होई जब सबहि। राम समीप बसिय बन तबहि। मंदाकिनी मंजनु तिहु काला। राम दरस मुद मंगल माला। जब दैव सबके अनुकूल हो तभी श्री राम जी के पास वन में निवास किया जा सकता है। भगवान की इच्छा नहीं होगा तो वन में निवास नहीं कीजिएगा। मंदाकिनी जी का तीनों समय स्नान और आनंद तथा मंगलों का समूह रूप श्री राम का दर्शन ही है। अटनु राम गिरि बन तापस थल। असनु अमिय सब कंद मूल फल। सुख समेत संबत दुई साता। पल सम होई न जनियहि जाता। श्री राम जी के पर्वत कामदनाथ पर निवास, वन और तपस्वियों के स्थानों में घूमना और अमृत के समान कंदमूल फलों का भोजन। 14 वर्ष तो सुख के साथ पल भर में व्यतीत हो जाएंगे अगर श्री राम जी के साथ में हम लोग रहेंगे। जाते इस जान ही नहीं पड़ेगा कब समय बीत गया, मालूम ही नहीं चलेगा कि 12 वर्ष कब बीत गया, 14 वर्ष। एहि विधि सुख जोगन लोग सब। यही सुख जोगन लोग सब। कहई कहायस भाग। सहज सुभाय समाज दुहु। राम चरण अनुराग। सियावर रामचंद्र शंकर जी मां। सब लोग कह रहे हैं कि हमारे ऐसे भाग्य कहाँ है कि हम इस सुख के जोग बने। दोनों समाजों का श्री रामचंद्र जी के चरणों में सहज स्वाभाविक प्रेम था। अयोध्या और जनकपुर दोनों जगह के लोग प्रेम में डूबे थे। एहि विधि सकल मनोरथ करही।
बचन सप्रेम सुनत मन हरहि। सिए मात तेहि समय पठाई, दासी देख सुअवसर आई। इस प्रकार सभी अभिलाषा कर रहे हैं उनके प्रेम युक्त वचन सुनने वालों के मनों को हर लेते हैं। उसी समय सीता जी की माता श्री सुनैना जी की भेजी हुई दासियां कौशल्या आदि माताओं से मिलने के लिए सुंदर अवसर देखकर वहां आ गई। दासी सावकाश सुनि सब सिय सासु, आयऊ जनक राज रनिवासु। कौशल्या सादर सनमानी, आसन दिए समय समयानी। उनसे यह सुनकर कि सीता जी की सब सासुएं इस समय अवकाश में हैं, जनक राज के निवास की सभी स्त्रियां उससे मिलने आई। कौशल्या जी ने आदर पूर्वक उसका सम्मान किया और समयोचित आसन लाकर दिए। शील स्नेह सकल दुहुओरा, द्रवई देखी सुनि कुलिस कठोरा। पुलक शिथिल तन बारी बिलोचन, मही नख लिखन लगी सब सोचन। दोनों और सबके शील और प्रेम को देखकर और सुनकर कठोर वज्र भी पिघल जाते हैं। शरीर पुलकित और शिथिल हैं और नेत्रों में शोक और प्रेम के आंसू हैं। सब अपने पैरों के नखों से धरती कुदेरने लगे और सोचते हैं, क्या सोचते हैं कि सब सिया राम प्रीत की मूरत, जनु करुणा बहु भेष बिसूरति। सिय मात कह विधि बुद्धि बाकी, जो पै फेनु फोर पविटा की। सभी श्री सीताराम जी के प्रेम की मूर्ति की भांति दुखी होकर देख रहे हैं, मानो स्वयं करुणा ही बहुत से भेष धारण करके दुखी हो देख रहे हो। सीता जी की माता सुनैना जी ने कहा, विधाता की बुद्धि बड़ी टेढ़ी है, जो दूध के फेन जैसी कोमल वस्तु को वज्र की टांकी से फोड़ रहा है। अर्थात जो अत्यंत कोमल पर विपत्ति ढहा रहा है, ऐसा कह रही है सुनैना जी। सुनिय सुधा देखी यही गरल, सब करतूत कराल। जहाँ तहाँ का कौलुक बक, मानस सकृत मराल। सियावर रामचंद्र शंकर जुमा। अमृत केवल सुना जाता है और विष जहाँ तहाँ प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। विधाता की सभी करतूतें बहुत टेढ़ी है। जहाँ तहाँ कौवे, उल्लू और बकुले ही दिखाई देते हैं। हंस तो एक मान सरोवर में ही रहते हैं। सुनि सचोच कह देवी सुमित्रा, विधि गति बढ़ी विपरीत विचित्रा। जो श्री जी पालई हरई बहोरी, बाल के सम विधि मति भोरी। वह सुनकर देवी सुमित्रा जी शोक के साथ कहने लगे कि विधाता की चाल बड़ी विपरीत और विचित्र है। जो सृष्टि को उत्पन्न करता है, पालन करता है और फिर स्वयं उसे नष्ट कर डालता है। विधाता की बुद्धि बालकों के खेल के समान भोली है। कौशल्या कह दोष न काहू, करम विवश दुख सुख क्षति लाहू।
कठिन कर्म गति जान विधाता, जो शुभ अशुभ सकल फलदाता। कौशल्या जी ने कहा, किसी को दोष नहीं देना चाहिए। दुख सुख हानि लाभ सब कर्म के बस में है। कर्म की गति कठिन है, उसे विधाता भी नहीं जानता। जो शुभ और अशुभ सभी फलों का देने वाला है, वह भी नहीं जानता है कि कब क्या होगा। ईश राजा ईशीष सबहि के, उत्पत्ति स्थिति लय बिसहु अमी के। देवी मोह बस सोचिय बादी, विधि प्रपंच चलय अनादि। ईश्वर का आदेश सभी के सिर पर है। उत्पत्ति स्थिति और संहार तथा अमृत और विष भी उसी के अधीन है। हे देवी, मोह व सोच करना व्यर्थ है। विधाता का प्रपंच ऐसा ही अचल और अनादि है, अनादि काल से ही चल रहा है। भूपति जी अब मरब उरयानी, सोचिय सखी लखी निज हित हानि। सिए मात कह सत्य सुबानी, सुकृत अवधि अवधपति रानी। महाराज के मरने और जीने की बात को हृदय में स्मरण कर के जो चिंता करती है, वह तो हे सखी हम अपने स्वार्थ को पूरा न होते देख कर करती हूँ। सीता जी की माता ने कहा, आपका कथन उत्तम सत्य है। आप पुण्य आत्माओं के सीमा रूप अवधपति महाराज दशरथ जी की ही तो रानी है, फिर भला ऐसा क्यों न कहेगी। सुनैना जी कौशल्या जी से कह रही है। लखन राम सिय जाहु बन, भल परिणाम न पोच। गहबरी हिय कह कौशल्या, मोहि भरत कर सोच। सियावर रामचंद्र शंकर ज्युमा। कौशल्या जी ने दुख पूर्ण हृदय से कहती है कि श्री राम लक्ष्मण और सीता वन में जाएं, इनका परिणाम तो अच्छा ही होगा, बुरा नहीं होगा। मुझे तो केवल भरत की चिंता है। इस प्रसाद आशीष तुम्हारी, सुत सुत बधु देव सरी बारी। राम शपथ मैं कीन्ह न काऊ, सो करी कहू सखी सती भाऊ। ईश्वर की कृपा और आपके आशीर्वाद से मेरे चारों पुत्र और चारों बहुएं गंगाजल के समान पवित्र हैं। हे सखी, मैंने कभी श्री राम की सौगंध नहीं ली, परंतु आज श्री राम की शपथ लेती हुई सत्य भाव से कहती हूँ। कौशल्या जी कह रही है कि भरतशील गुण विनय बड़ाई, भायप भगति भरोस भलाई। कहत सार दहु करमति हीचे, सागर सीप की जाहि उलीचे। भरत के शील गुण नम्रता बड़प्पन भाईपन भक्ति भरोसे और अच्छेपन का वर्णन करने में सरस्वती जी की बुद्धि भी हिचकने लगती है। सीप से कहीं समुद्र के अथाह जल राशि को खाली नहीं किया जा सकता है। जानऊ सदा भरत कुल दीपा, बार बार मोहि कहऊ महीपा। कसे कनकुमनि पारिख पाए, पुरुष परिखियहि समय सुभाए। मैं भरत को सदा सूर्य वंश का दीपक जानती हूँ।
महाराज ने भी बार बार मुझे यही कहा था, सोना कसौटी पर कसे जाने पर और रत्न जौहरी के मिलने पर ही पहचाना जाता है। वैसे ही पुरुष की परीक्षा समय पड़ने पर उसका चरित्र देखकर हो जाती है। अनुचित आज कहबय समोरा, शोक स्नेह सयान पथोरा। सुनि सुर सरी सम पावनी बानी, भई स्नेह विकल सबरानी। किंतु आज मेरा ऐसा कहना भी अनुचित है। शोक और स्नेह में विवेक कम हो जाता है। लोग कहेंगे कि मैं स्नेह बरस भरत की बड़ाई कर रही हूँ। कौशल्या जी की गंगा के समान पवित्र करने वाली वाणी सुनकर सब रानियां स्नेह के मारे व्याकुल हो गई। कौशल्या कह धीर धरी, सुनहु देवी मिथिलेश। को विवेक निधि बल भही, तुम्हि सकई उपदेश। सियावर रामचंद्र शंकर जुमा। कौशल्या जी ने धैर्य धारण करके कहा, हे देवी मिथिलेश्वरी, सुनिए, ज्ञान के भंडार श्री रामचंद्र जी की पत्नी, आपको कौन उपदेश दे सकता है। रानी राय सन अवसर पाई, अपनी भांति कहब समुझाई। रखियहि लखन भरत गवन ही बन, जो यह मत मानय महीप मन। हे रानी, अवसर देखकर आप राजा जनक जी को अपनी ओर से जहां तक हो सके समझाकर कहिएगा कि लक्ष्मण को रोक लिया जाए और भरत वन को जाए। यदि यह राय राजा के मन में ठीक लगे तो भल जतन करब सुविचारी। मोरे सोच भरत कर भारी, गूढ़ स्नेह भरत मन माही। रहे नीक मोहि लागत नाही। तो अच्छी प्रकार से विचार करके ऐसा यत्न करे। मुझे भरत की अत्यधिक चिंता है। भरत के मन में अत्यंत गूढ़ प्रेम है। उनके घर रहने में मुझे भलाई नहीं जान पड़ती। यह डर लगता है कि उनके प्राणों को कोई भय न हो जाए। कौशल्या जी कह रही है। लखी सुभाव सुनि सरल सुबानी, सब भई मगन करुण रसरानी। नभ प्रसून झरी धन्य धन्य धुनि, शिथिल स्नेह सीध जोगी मुनि। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर और उनकी सरल और उत्तम वाणी को सुनकर सब रानियां करुणा से अभिभूत हो गई। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी और धन्य धन्य की ध्वनि होने लगी। सिद्ध जोगी और मुनि स्नेह के कारण शिथिल हो गए। सबर निवास बिथकी लखी रहू, तब धरि धीर सुमित्रा कहू। देवी दंड जुग जामिन बीती, राम मातु सुनि उठी सप्रीति। राजा जनक का सारा रनिवास देखकर थकित रह गया। तब सुमित्रा ने धैर्य धारण करके कहा कि हे देवी, 2 घड़ी रात बीत गई है। यह सुनकर श्री राम जी की माता कौशल्या जी प्रेम पूर्वक उठकर खड़ी हो गई। बेगी पाऊ धारी अथलही, कह स्नेह सती भाई। हमरे तो अब ईस गति,
कह मिथिलेश सहाय सियावर रामचंद्र शंकर ज्यो मां। अब आज यही कथा विराम लेती है। अब कल जो होगा, आज कथा इतनी भयो सुनो सजन चितलाय, जो जग जहां से आए हैं विदा ले हर साय सियावर रामचंद्र शंकर ज्यो मां। श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव।